तो एक अजीबोगरीब बात हुई कि इस बार 67 लोगों को 67 लोगों को परफेक्ट स्कोर मिला है, यानी कि 720 में 720। देखिए, नीट का मतलब होता है नेशनल एलिजिबिलिटी एंड एंट्रांस टेस्ट, और उसके आगे यूजी लगा रहता है। यूजी का मतलब वो अंडर ग्रेजुएट। एक ही केंद्र से लगातार, एक ही कमरे से लगातार बच्चे ये हो गए, तो ये सब देखिए दिमाग ठनकाने वाली बात है। ये तो मतलब बाबा आदम के ज़माने की बात हो गई ना, कि मार्कशीट को चूहे ने कुतर लिया, ऐसे हो गया, दिमाग चट गया। अब देखिए क्या इसमें और जो आपने पारदर्शिता की बात कही कि आईने की तरह साफ, तो देखिए पूरा जो मोदी राज 10 साल तक चला, मोदी जी को सबसे ज़्यादा परहेज तो पारदर्शिता से है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं एमके न्यूज इंडिया। दुनिया का सबसे बड़ा एग्ज़ाम नीट जो है फिर नीट स्कैम हो गया है। बता दें कि 14 जून को जो रिजल्ट आने वाली थी नीट का, वो 4 जून को आ गया। क्यों आया, कैसे आया, और इसमें एनटीए का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है या सौभाग्यपूर्ण अपने आप को मानकर वो स्कैम के लेकर जो है 4 जून को लाया है। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व आईपीएस अमिताभ दत्त सर हैं। आज हम छात्र हित की बात करेंगे। नीट स्कैम बहुत बड़ा चल गया है। 23 लाख से अधिक छात्रों को इसमें अंधेरे में दिखा जा रहा है। देखिए, मैं दर्शकों को बताऊं इस पूरा परीक्षा के बारे में। देखिए, नीट का मतलब होता है नेशनल एलिजिबिलिटी एंड एंट्रांस टेस्ट, और उसके आगे यूजी लगा रहता है। यूजी का मतलब वो अंडर ग्रेजुएट। इसको नीट यूजी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो +2 वाले बच्चे होते हैं, 12वीं वाले बच्चे जो अंडर ग्रेजुएट हुए, वो भाग ले सकते हैं। और इसमें क्या होता है कि पूरे देश में इस बार जैसे लगभग 24 लाख बच्चों ने, लड़के लड़कियों ने इसमें हिस्सा लिया था, और कई तरह के कोर्स के लिए इसके थ्रू एडमिशन होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा कोर्स जो लोग चाहते हैं वो है MBBS। जैसे इसमें आपको मेडिकल, जैसे इसमें आपको डेंटिस्ट बनने की परीक्षा होती है, जो दंत चिकित्सक होते हैं, दंत चिकित्सकों की भी परीक्षा होती है। BDS जिसको कहते हैं, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, BDS भी इसी के थ्रू होता है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा लोग चाहते हैं वो MBBS, और MBBS के लगभग 550 कॉलेज है पूरे देश में, सरकारी कॉलेज, तो उसमें इसी के थ्रू एडमिशन होता है। तो ठीक है, ये देशव्यापी परीक्षा है। अब देखिए, ये परीक्षा जो हुई थी वो 5 मई को हुई थी, मतलब पिछले महीने समझिए। और उसी के समय मतलब एक विवाद हो गया। विवाद ये हुआ कि भाई इसमें पेपर लीक हुआ है, इसमें कुछ सॉल्वर गैंग के लोग पकड़े गए हैं, ये हुआ है, वो हुआ है। और जहाँ तक मेरी जानकारी है, ये जो बिहार में है आर्थिक अपराध इकाई जो है, EOU है, उसने 12-13 लोगों को जेल भी भेजा, और इस तरह की बातें हुई। उस समय भी लोगों ने मांग की थी कि ये परीक्षा रद्द की जाए, रिज़ल्ट पर रोक लगाया जाए। एक शिवांगी मिश्र नाम की लड़की है, उसने सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की, लखनऊ की। जी, ऐसे सुप्रीम कोर्ट ने उसमें मतलब रिजल्ट पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम लोग सुनवाई करेंगे लेकिन रिजल्ट पर रोक नहीं लगाएंगे। अब दूसरा खेल क्या हुआ कि 14 जून के आसपास इसका रिज़ल्ट आने वाला था, लेकिन उसके पहले ही 4 जून को रिज़ल्ट घोषित कर दिए गए, जिस दिन चुनावों के नतीजे भी आ रहे थे, और पूरा देश देख रहा था कि लोकसभा चुनाव के क्या नतीजे हैं। तो उससे ऐसा शक पैदा हुआ कि जानबूझ के उसकी टाइमिंग रखी गई है कि मतलब नीट के रिज़ल्ट पर उतना फोकस नहीं हो, पतली गली से लोग निकल जाए। एनटीए का बहुत बड़ा चाल हुआ जी, मतलब ऐसा एक लग रहा है, कॉमन सेंस लग रहा है। और इसमें देखिए 2-3 बात क्या है, इसमें विवाद क्यों हो रहा है वो मैं दर्शकों को बताऊं। एक तो है कि इस बार टोटल स्कोर जो होता है वो 720 होता है, क्योंकि 180 सवाल होते हैं, हर सवाल के 4 अंक होते हैं, तो आपको टोटल स्कोर 720 हो गया। और 1 नंबर गलत पर नेगेटिव मार्किंग रहती है, यदि गलत आंसर एक आपने किया तो 1 नंबर आपका कट जाएगा। तो एक अजीबोगरीब बात हुई कि इस बार 67 लोगों को 67 लोगों को परफेक्ट स्कोर मिला है, यानी कि 720 में 720। तो ये बात थोड़ा मतलब होता है ना, थोड़ा लगता है दाल में काला है। इक्के दुक्के लोगों को परफेक्ट स्कोर मिल सकता था। यहाँ पे थोड़ा सा रोकना चाहेंगे। ये 720 आना ये बड़ी बात नहीं है। एक ही सेंटर पे एक रूम से ही 7 से 8 बच्चे आना। वो भी मैं बोलने जा रहा था कि और उसमें भी मतलब ये करेला पर नीम ये चढ़ा है, जैसा आपने कहा कि एक ही केंद्र से लगातार, एक ही कमरे से लगातार बच्चे ये हो गए, तो ये सब देखिए दिमाग ठनकाने वाली बात है, क्योंकि ये मतलब नॉर्मल नहीं लग रहा, लगता है कि कुछ असामान्य हुआ है। अच्छा, इसके नंबरों पर भी बहुत तरह के सवाल उठ रहे हैं। जैसे कुछ लोगों को इसमें जैसे 718 नंबर आए हैं। अब लोगों का कहना है कि ये नंबर कैसे किसी को आ सकता है। मान लीजिए किसी ने परीक्षा दी, इसको एक आंसर गलत हुआ और सारे आंसर सही हुए,
तो उसको 716 मिलेगा और एक नेगेटिव मार्किंग से 715 मिलेगा। लेकिन ये 718 नंबर किस मतलब मूल्यांकन के अनुसार मिला, है ना? ये किस मतलब जोड़ घटाव के अनुसार किसी को 718 मिला? उसके बाद जब ये बात आई है, जब विवाद बढ़ा है, तो अब जो है इसका एनटीए जो है, जिस नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है, उसने सफाई दी है कि नहीं, परफेक्ट तो कुछ ही लोगों को मिला था, बाकी लोगों को ग्रेस मार्क्स मिला था, है ना? और अब ये मुद्दा, चूँकि देखिए देशव्यापी ये मतलब परीक्षा होती है ना, ये तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक की परीक्षा है। अब ये मुद्दा एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा भी बन गया। अब तो प्रियंका गांधी तक ने इस पर एक्सपर्ट ट्वीट किया था। जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं डॉक्टर कन्हैया कुमार, उनका बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था। तो ये मुद्दा बड़ा मुद्दा हो गया। लोग कह रहे हैं कि भाई अब जब नीट में भी इस तरह से होने लगेगी धांधली, तब अब क्या इस देश में बचेगा? तो इसको लेके तो देखिए, अब देखिए सुप्रीम कोर्ट में तो अभी इसकी सुनवाई लंबित है। अब देखिए क्या होता है, ये तो मतलब अब न्यायालय ही फैसला करेगा। जी, कांग्रेस के साथ साथ आम आदमी पार्टी, कन्हैया कुमार जैसे कई जो नेता हैं, वो भी इस जो क्षेत्र में जो है उतर चुके हैं बच्चों के भविष्य को लेकर। साथ में ये भी कहा जा रहा है कि लखनऊ का एक जो मैटर आ रहा है, लड़की ने खुद अपना एक वीडियो बनाकर शेयर किया है। उसमें बताया जा रहा है कि 4 जून को जो हमने रिजल्ट जब देखा तो उसमें उसको शो नहीं किया गया था। उसमें एक एनटीए के द्वारा मैसेज आता है कि आपका जो किसी कारणवश जो है आपका मार्कशीट जो है फट गया है, हाँ, डैमेज कर दिया गया। उसका भी सॉफ्ट कॉपी, उसका जो कंप्लेन करती है एनटीए को, सॉफ्ट कॉपी उसके मोबाइल पे आता है। फिर वो सेटिस्फाइड नहीं होती है, उसका 700 कुछ नंबर जो 715 के करीब उसको आ रहा था, उस ओएमआर सीट पे जो मार्किंग जो होता है वो क्लियर दिख रहा था, लेकिन फिर भी कहा जा रहा था उसको कि डैमेज है, इसके कारण आपका नहीं आया। वो न्यायालय तक वो रुख कर दिए और लोगों से अपील भी की है कि हमें न्याय में समर्थन करें। क्या लगता है एनटीए इसमें भी धांधली, ऐसे बड़े बड़े एग्जामों में धांधली करना शुरू कर दिया है? देखिए मोदी के तो 10 साल हुए हैं, तो 10 साल बीते हैं। अब मैं क्या कहूँ, इसमें देश एकदम रसातल में चला गया है। कोई संस्था नहीं बची है, कोई इंस्टीट्यूशन नहीं बचा है, किसी चीज़ की जो कहते हैं ना पवित्रता नहीं बच गई है। अब ये जो वीडियो की आप बात करें, वो वीडियो मैंने देखा नहीं है, लेकिन एक सवाल उठता है जेहन में कि भाई ये डिजिटल युग में जब सारी चीज़ें डिजिटल होती है, मार्कशीट फट गया ये तो मतलब बाबा आदम के ज़माने की बात हो गई ना, कि मार्कशीट को चूहे ने कुतर लिया, ऐसे हो गया, दिमाग चाट गया। अब सारी चीज़ें डिजिटल युग में होती है और सारा कुछ कंप्यूटर में होता है। आप एक माउस के क्लिक पर वेबसाइट पर डाल के सब देख सकते हैं। और उसमें ये मतलब एक बच्चा वाला तर्क दिया है कि मार्कशीट फट गया। अब कहिए, कल कहेंगे एनटीए कहेंगे कि मार्कशीट तो आपका आया था लेकिन मेरा कुत्ता चबा गया, अब क्या करें, अब तो आपका एडमिशन नहीं होगा। तो ये सब तो बड़ी मतलब थोथी दलील लगती है। और इसको मतलब मुझे लगता है कि संसद का अभी जो नई लोकसभा जो गठित हुई है, उसका जो पहला सत्र होगा, उसमें भी लगता है इस पर जमकर हंगामा होगा। कम से कम विपक्षी पार्टियां जो है वो हमलावर रहेंगे, और हमलावर रहना भी चाहिए। आप ऐसे ही देखिए, इस देश के युवाओं में बहुत हताशा है। इस बार जो मोदी जी को बहुमत नहीं मिला और 241 पर जाकर सिमट गए, उसकी एक बड़ी वजह है इस देश के युवाओं का गुस्सा। कि मोदी जी ने कहा कि भाई हम तो 75 बरस तक आप की उम्र में भी पकी दाढ़ी लेके भी आपकी सेवा करेंगे, लेकिन अग्निवीर को हम 22 साल की उम्र में रिटायर करा देंगे। तो अग्निवीर ने इनकी ये मतलब दुर्गति बना दी। तो युवाओं में ऐसे ही हताशा है ना। रेलवे में आपको आ रही है भर्तियां। पहले इतनी भर्तियां 60,000 70,000 आती थी। अभी असिस्टेंट लोको पायलट की जो भर्ती आई है, मुझे लगता है 5,696 या कितनी आई है, 6,000 के भी अंदर आई है। सेना में अपनी नियमित बहाली ख़त्म ही कर दी है ना। पेपर लीक तो अब लगता है कि एकदम मतलब भारत की एक महान परंपरा ही लगता है बन गई है। तो ऐसे ही युवाओं में इतनी हताशा है। शैक्षणिक अराजकता पूरे देश में। पहले लोग कहते थे कि बिहार में शैक्षणिक अराजकता है, या थोड़ी बहुत यूपी की बात करते थे, वह हिंदी पट्टी में थी। अब तो आपने कश्मीर से कन्याकुमारी को एक सूत्र में पिरो दिया है। अब आदमी कहाँ जाएगा? तो इस पर तो देखिए, एक तो न्यायालय में लंबित है, न्यायालय को इसका मतलब संज्ञान लेना चाहिए कि भाई तो बहुत हद हो गई। संसद में विपक्षी दलों को करना चाहिए, और जो लड़के लड़कियां हैं उनको भी शांतिपूर्ण तरीके से इस पर प्रदर्शन करना चाहिए। जी, छात्रों का ये भी मांग है कि एक आईने पारदर्शीपूर्ण जो है इसकी जांच हो, सीबीआई को सौंपा जाए। साथ में ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से एनटीए का जो मनमानी चल रहा है, आने वाले जो समय में जो 18 तारीख को भी एक एग्ज़ाम है, जेई, नेट, यूजी, क्या इसमें भी इस तरह का नहीं हो तो इसके लिए क्या करेंगे? देखिए, अगर इस परीक्षा में धांधली हुई है और इस परीक्षा को रद्द नहीं किया जाता है, तब तो ये एक मतलब शिक्षा माफिया का आप खुद समझिए कितना मनोबल बढ़ेगा। तब तो वो इस बात को हर बार दोहराएगा। और देखिए, ये सब जो होता है इसमें आप क्या समझते हैं, ये कुछ हज़ार का खेल नहीं है, कुछ मतलब सैकड़ों करोड़ में एक खेल खेला जाता है।
जब आप उसका सारे आंकड़े जोड़िएगा कि सॉल्वर गैंग ने कितने लिए और उसके बदले जिसने परीक्षा दी उसने कितने लिए, उसने कितने लिए और पेपर कितने में बिका, तो आपका दिमाग चकरा जाएगा। कई कई 100 करोड़ का ये वारा न्यारा होता है। तो कहने का मतलब शिक्षा माफिया इतना पावरफुल है और शिक्षा माफिया की जो पैठ है वो सत्ता के गलियारों में हो गई है। सिर्फ शिक्षा माफिया क्या, जितने माफिया हिंदुस्तान में है, शिक्षा माफिया है, शराब माफिया है, बालू माफिया है, जो माफिया है, सबकी पैठ सत्ता के गलियारों में है। सफ़ेदपोश लोग इनके साथ हैं। अब देखिए क्या इसमें योग, और जो आपने पारदर्शिता की बात कही कि आईने की तरह साफ, तो देखिए पूरा जो मोदी राज 10 साल तक चला, मोदी जी को सबसे ज़्यादा परहेज तो पारदर्शिता से है। आपको याद होगा, दर्शकों को याद होगा कि उन्होंने चुनावी बॉन्ड को भी आरटीआई से मुक्त रखा था। कहा था कि जितने भी चुनावी बॉन्ड का मतलब ये होगा खरीद बिक्री होगी, उसमें आप आरटीआई के तहत नहीं पूछ सकते। वो तो बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इनको फटकार लगाई और सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक को फटकार लगाई, तब जाके सारे चुनावी बॉन्ड का जो डिटेल्स है वो चुनाव आयोग के वेबसाइट पर आया है ना। उससे भागे तो आरटीआई। आप देख लीजिए पीएम केयर फंड जो बना था कोरोना महामारी के समय में, उसका भी मामला भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, उसको भी आरटीआई से बाहर रखा गया। तो आप आरटीआई से इतना भागते क्यों हैं? इसका मतलब आपके मन में कुछ चोर है तब ना भाग रहे हैं। आप क्यों पारदर्शिता से भाग रहे हैं? आप क्यों डरते हैं कि लोग सूचना के अधिकार के तहत हमसे पूछ लेंगे सवाल? तो ये तो पूरी मोदी सरकार है, इसका एक चरित्र ही है कि सब चीज़ को छुपाओ और गोपनीय तरीके से कंबल ओढ़ के घी पीना जिसको कहते हैं ना, ये लोग कंबल ओढ़ के घी पीने में माहिर हैं जी। कई इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं, टीचर हैं, स्टूडेंट भी हैं, सारे लोग का कहना था कि इस बार का जो मार्किंग कट ऑफ जो जाएगा हार्डली 630 से 650 के बीच में रहेगा। लेकिन ये कभी सोचे भी नहीं थे कि 700 के पार जो 720 पूरी के पूरी मार्क्स जो आएंगी, इसमें भी नाराज़गी दिखी जा रही है। और साथ में भी कहा जा रहा है कि क्या अब होगा, करीब 23 लाख से अधिक बच्चों का जो रिजल्ट आ गया है उसमें किस तरह का हताहस है, क्या है, वो भी साफ दिख रहा है। नहीं, बहुत देखिए, बहुत मतलब त्रासदी वाली स्थिति है, ट्रेजिक स्थिति है। सही आपने कहा कि आप जो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले हैं वो तो बहुत अनुभवी रहते हैं, वो तो दिन रात वही काम करते हैं। तो एक पेपर को देख के समझ जाते कि पेपर कितना कड़ा था या कितना ये था, तो एक वो मोटा मोटी अंदाज करते हैं कि इतना इसमें स्कोर आएगा, है ना। और यहाँ परफेक्ट स्कोर आ रहा है और 720 एक को नहीं, 2 को नहीं, 3 को नहीं, 67 लोगों को परफेक्ट आया है ना। लगता है कि सब जितने बड़े बड़े अल्बर्ट आइंस्टाइन सब थे सब इसी एग्ज़ाम में बैठ गए। तो ये बहुत त्रासदी की बात है। और देखिए यदि ये परीक्षा रद्द भी हो जाती है तब भी मुझे लगता है कि इसमें गेहूं के साथ कुछ घुन भी पिस जाएंगे। पढ़ने वालों के लिए दिक्कत नहीं, लेकिन पढ़ने वालों जो नहीं आए रिजल्ट उसमें भी दिक्कत है। हाँ। तो देखिए इसलिए कितनी से हताशा होती है जब आपको ये लगने लगेगा कि भाई मैं तो दिन में 16 घंटे पढ़ता रहा, 17 घंटे पढ़ता रहा और फलना जो था उससे 20 लाख रुपए दे के अंत में पेपर भी खरीद लिया, एक सॉल्वर को भी बैठा लिया, परफेक्ट स्कोर भी ले आया, मेडिकल कॉलेज में घुस गया, बैंड बाजा के साथ धूमधाम भी, फेसबुक पर पोस्ट भी करा है कि देखो देखो मैं टॉप कर गया हूँ, एकदम मतलब परिवार वाले लड्डू रसगुल्ला सब मुंह में घुसाया जा रहा है। तो जैसे इसमें जो पढ़ने वाले हैं उनके लिए सोचिए आप कितना हताशा का विषय है। तो सोचना चाहिए, जब युवा ही इस देश के हताश हो जाएंगे तो ये देश क्या बढ़ेगा। अब मोदी जी तो अपना डायलॉगबाजी में ही है कि हम 5 ट्रिलियन का इकोनॉमी ले आएंगे, तो विश्व गुरु बना देंगे, तो फलना हो जाएगा, तो चिल्ला हो जाएगा, तो पीओके पर कब्जा हो जाएगा। तो खाली हवाबाजी की सरकार है जी। धन्यवाद। तो आपने सुना क्या कुछ कह रहे थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि एनटीए जो एग्ज़ाम लेती है उस पर भी बहुत बड़ी कार्रवाई की जाए। जो सीआईडी या ईडी का जो मामला जो नेताओं पर चलती है वो एनटीए के ऊपर भी की जाए, तभी जो है छात्रों के हित में जो आने वाले जो ये जो कालाबाजारी है वो बंद होंगे, तभी जो है शिक्षा और एजुकेशन जो कहा जाता है कि बेस्ट एजुकेशन के लिए वो सुदृढ़ होंगे। इस तरह के तमाम खबरों के लिए बने रहें, देखते रहें एमके न्यूज़ इंडिया। धन्यवाद।